हेलो ऑल, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कॉग्निजेंट की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई है जो कि 4 दिन बाद एक्सपायर होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखो, आज ही जाके अप्लाई कर दो क्योंकि मैं सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अभी हम समझने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से सुनो और ये मास हायरिंग को मिस मत करना। देखो, कॉग्निजेंट ने 2 ओपनिंग निकाली है, जो कि फर्स्ट ओपनिंग जो है वो BSc और BCA के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ईयर फुल टाइम डिग्री मतलब BCA, BSc इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बीटेक वालों के लिए, एमटेक वालों के लिए। तो पहले BCA की देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे कॉग्निजेंट फ्रेशर हायरिंग फॉर द एनालिस्ट ट्रेनी रोल, ये रोल है, इन्होंने स्पेसिफाई किया है। इसकी लोकेशंस आप देख सकते हैं कि चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई। यहाँ इसमें से कौन सी भी लोकेशन आपको मिल सकती है। मेरी मानो तो लोकेशन का अभी आप ख्याल मत करो, एक बार अंदर घुस जाओ। उसके बाद अगर आपको दूसरी लोकेशन चाहिए तो HR को रिक्वेस्ट करो, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वहाँ आप स्विच कर सकते हो। ये रोल जो है ये फुल टाइम है, मतलब ये कोई भी इंटर्नशिप नहीं है। इसमें आपको फुल टाइम के लिए हायर किया जाएगा, मतलब आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये आपकी फुल टाइम जॉब होने वाली है। इसकी लास्ट डेट आप यहाँ पे देख लो कि 15 जून, मतलब 4 दिन बाद ही ये एक्सपायर होगी। 15 जून 12 बजे से पहले आपको इसको अप्लाई करना होगा। देखो, एप्लीकेशन विंडो क्लोजेस इन 4 डेज, तो अभी के अभी जाके अप्लाई कर दो। पूरा वीडियो देख लो, पहले दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। पूरा हम इसका जान लेंगे कि कैसा प्रोसेस है, क्या क्या है, पैकेज क्या क्या है, सैलरी ब्रेकअप और आपसे इनके एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो जॉब फंक्शंस देख लो आप यहाँ पे, कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सपोर्ट रहना जाएगा। जो कि प्रोजेक्ट सपोर्ट होता है, उसमें ऐसा नहीं कि नॉन टेक्निकली वर्क होता है, टेक्निकल भी वर्क होता है। या तो अंदर जाने के बाद आपको पूरा टोटली टेक्निकल डेवलपर रोल भी मिल सकता है। अभी यहाँ पे बस ऐसा स्पेसिफाई किया है कि इस रोल के लिए आपको हायर कर रहे हैं, बट बाद में जाके जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी में वैसे वैसे आपको डिप्लॉय किया जाता है। सैलरी तो यहाँ पे अभी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की है, अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि कितनी आपकी सैलरी होने वाली है। हालांकि बीटेक की सैलरी इन्होंने दे रखी है, वो हम बाद में देखेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि लोकेशंस तो बहुत अलग अलग होने वाली है। आपको जैसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उसके ऊपर आपको फाइनल लोकेशन दिया जाएगा। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आप अगर एक बार प्लेस हो जाते हो तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होंगे इनके, आप किस तरह का काम करोगे अंदर। तो आपने ऑलरेडी ये सीखा होगा कि CRUD ऑपरेशन, डेटाबेस क्वेरीज कैसे होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस, राइटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड प्रिपेयर एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, रिजॉल्व टिकट्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोफेशंस इन IT सर्विस मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स टूल जैसे कि टैबली हो गया, पावर BI हो गया। ऐसे एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगे इनके, एक बार आप अगर प्रोजेक्ट में जाते हो, इनसे प्लेस हो जाते हो तब। देखो, इन्होंने ऑलरेडी क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है ये ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इंटरव्यू में इसकी प्रिपरेशन आपको करके जाना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी स्पेसिफाई की है, तो इंटरव्यू में भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप इस हिसाब से पढ़ाई करना कि आप ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर कर ले, जो कि डेटाबेस हो गया आपका, ये टूल्स हो गए, डेटा मैनेजमेंट टूल, एनालिसिस टूल्स हो गए। और स्किल्स रिक्वायर्ड तो देखो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बताया कि गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, रिटर्न स्किल, टीम वर्क, ये तो नॉर्मल स्किल्स होते हैं। इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, ये तो हो ही जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, स्टूडेंट जो है जो 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो कि 3 ईयर फुल टाइम डिग्री, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, IT, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा IT के ही ब्रांच चाहिए, नॉन IT स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसका क्राइटेरिया है कि आपका जो ग्रेजुएशन बैच है वो 3 ईयर फुल टाइम डिग्री बैच होना चाहिए, ना कि 4 टाइम, मतलब बीटेक वाले नहीं। तो BCA वाले स्टूडेंट स्पेसिफिकली इसके लिए ही अप्लाई करना, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। और स्टूडेंट शुड प्रोसेस द एकेडमिक रिकॉर्ड विद मिनिमम 60%, मतलब 10th, 12th, डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि आपने अभी डिग्री की है ये, इसमें आपको मिनिमम तो भी 60% चाहिए। इसमें एक पॉइंट भी कम हुआ तो आप अलाउड नहीं होंगे। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि एक पॉइंट भी इससे कम हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 60% एग्रीगेट देखा जाएगा विथ नो स्टैंडिंग एरियाज, मतलब आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप ज्वाइन कर रहे हो, रिक्रूट हो रहे हो। और देखो, इन्होंने बोला है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉग्निजेंट ऑफिस लोकेशंस, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ से काम नहीं करूँगा, वो सीधा बोल देंगे कि चलो रिज़ाइन डाल दो। आपको फ्लेक्सिबल होना होगा लोकेशंस पे, कहीं पे भी आपको वो डिप्लॉय कर सकते हैं। और दूसरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी भी लोकेशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी गई है। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। You will maintain an administrative computer environment, monitor production server, database storage, messaging, collaboration, network, support for the Windows and cloud environments.
की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, एडेयर टू कस्टमर सिक्योरिटी कंप्लायंस, फॉलो कस्टमर कम्युनिकेशंस, कंट्रीब्यूट टू कंटिन्यूस सर्विस इंप्रूवमेंट प्लान। मतलब ये रोल थोड़ा सा सपोर्ट में जाता है, नेटवर्किंग में जाता है और थोड़ा सा क्लाउड रिलेटेड जाता है। तो रोल के आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होंगे ये ज़रा देख लेते हैं। एसोसिएट शुड बी क्लाइंट फोकस एंड एबल टू वर्क विद द यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स। मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ आपको काम करना होगा। आप वहाँ पे जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट, एसोसिएट शुड बी विलिंग टू वर्क 24/7 एनवायरनमेंट एंड विल बी ओपन टू रिलोकेट टू एनी पार्ट ऑफ द इंडिया बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आएगी आपको किसी भी टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय किया जाएगा, आपको कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे डिप्लॉय किया जाएगा, आपको वहाँ पे जाके वर्क करना होगा। और कॉग्निजन की तरफ से क्या क्या आपको सपोर्ट अवेलेबल है वो इन्होंने दिया है कि नाइट शिफ्ट अलाउंस आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट का बजट अलोकेट होता है उसके हिसाब से नाइट शिफ्ट अलाउंस आपको मिलेगा। कैब्स भी मिलेगी, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, और टाइमली रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, मतलब कि प्रमोशन की जो बात आती है वो भी आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ यू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, स्टूडेंट फ्रॉम द 2022, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। इसके लिए, इस रोल के लिए मिनिमम 50% चाहिए। पहले वाले रोल के लिए 60% था, इस रोल के लिए 50% चाहिए 10, 12 डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट में। बाकी क्राइटेरिया सेम है, आप पढ़ लेना। अब आपकी तरफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनबोर्डिंग, ये यहाँ पे दिया गया है कि रिज्यूम चाहिए मैक्सिमम ऑफ 2 पेज, हाई रिजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगा। आपके पास सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट और डिग्री वो अवेलेबल होनी चाहिए। ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी कंपलसरी आपको पास डॉक्यूमेंट चाहिए। और देखो, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप इस ईमेल पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, या आपका जो भी डाउट है वो इस मेल पे जाके आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गई अपॉर्चुनिटी BCA BSc वालों के लिए। नॉन टेक्निकल लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉन IT ब्रांच भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इसका पैकेज अभी तक बताया नहीं है। इसकी डेडलाइन 15 जून है और इसका जॉब फंक्शन है वो टेक्निकल सपोर्ट, नेटवर्किंग और थोड़ा सा क्लाउड में जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जाके इसके लिए अप्लाई कर दो अगर आप BCA या BSc से होंगे तो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करेंगे जो कि कॉग्निजन की तरफ से है, ये भी एक मास हायरिंग है। ये होगी BTech MTech स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 3 कैटेगरी में हायर करने वाला है, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो एंड जेंसी। आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी ऑलरेडी होगी। इसकी भी लोकेशंस ऑलरेडी इन्होंने दिया गया है। ये भी फुल टाइम रोल है, नॉट एन इंटर्नशिप। इसकी भी डेडलाइन 15 जून है। 15 जून के 12 बजे से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, नहीं तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा, आप फिर अप्लाई नहीं कर सकोगे। जॉब फंक्शंस, ये पूरा IT में जाएगा, मतलब इसमें आपको टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डेवऑप्स या तो टेक्निकल रोल्स आप इसे बोल सकते हैं, इनमें से कोई भी रोल आपको मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू में ही आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका CTC ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि 4 LPA से 6.75 LPA तक आपको इसका पैकेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस 3 कैटेगरी, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो एंड जेंसी। तो किसको कितना पैकेज मिलने वाला है मैं बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जेंसी का। जेंसी मतलब थोड़ा सा बेसिक रोल हो गया। इसमें आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट समझना, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, टेस्ट, डिबग एंड डिप्लॉय कोड एज पर द रिक्वायरमेंट। बेसिक जो काम कर सकता है एक बंदा एज अ फ्रेशर लेवल पे, वो इस रोल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेके 2025 बैच से BTech ME MTech इसके लिए अप्लाई एलिजिबल है। मिनिमम 60% तो भी चाहिए 10, 12 और आपके डिप्लोमा UG/PG में। स्टिल हियर ऑल्सो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क, मतलब आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है तो आप ना नहीं बोल सकते। इसमें भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सेम होंगे, रिज्यूम, पैन कार्ड वगैरह आपको चाहिए होगा। ये हो गया जेंसी रोल। जेंसी नेक्स्ट एक दूसरा रोल है जिसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, जिसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट होगा अगर जावा, C# वेब टेक्नोलॉजी में तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको DSA, UPS, Maven, स्प्रिंग को, स्प्रिंग बूट ऐसे टेक्नोलॉजी आते हैं तो आप इस कैटेगरी में जा सकते हो। इसका पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा है और उससे भी प्रो लेवल, मतलब जेंसी प्रो, मतलब ये हायर लेवल पैकेज हो गया। इसके स्टूडेंट टेक्निकली प्रोफिशिएंट होने चाहिए, एक्सपर्टाइज होने चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म में, प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, ओरेकल, सेल्सफोर्स, म्यूलसॉफ्ट, पेगा, SAP, ABAP। ऐसी टेक्नोलॉजीज में अगर आपको पहले से ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या आपने एक्सप्लोर करके रखा है तो आप इस कैटेगरी में जाएंगे। इंटरव्यू के बाद ये डिसाइड होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जाने वाले हो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो पैकेज हम डिस्कस कर लेंगे कि किसका कितना पैकेज होगा। तो जेंसी मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि ये थोड़ा सा बेसिक हो गया। फ्रेशर्स लोग जो कि कॉलेज से बाहर आ गए हैं और उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा डीपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी नहीं आती, बट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आगे जाके वो अच्छा कर सकते हैं, तो जेंसी उनके लिए बेस्ट है। उसका पैकेज 4 LPA है। नेक्स्ट हो गया जेंसी प्रो।
जेंसी प्रो का पैकेज 5.4 LPA है, जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है कि जेंसी प्रो क्या है। जेंसी प्रो में अगर इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी में आपकी प्रोफिशिएंसी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वो बाद में वो डिसाइड किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू में आपने कैसे परफॉर्म किया है, फिर आप कौन सी कैटेगरी में जाते हो। अनदर कैटेगरी जेंसी नेक्स्ट, जो कि सबसे बेस्ट कैटेगरी है, जिसका पैकेज 6.75 LPA है, जो कि लास्ट पैकेज होगा फ्रेशर के लिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 अपॉर्चुनिटी है कॉग्निजेंट की तरफ से ही। इसकी विंडोज़ क्लोज होगी 4 दिन बाद, तो आज ही अभी के अभी जाके अप्लाई कर दो। मैं ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ इसकी पढ़ाई के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, जैसे कि एप्टीट्यूड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस स्पेसिफिकली कॉग्निजेंट से, वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो।